हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, रसो वैसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं इस समय डीएम फुटबॉल की तरह मार खाने पर क्यों मजबूर हैं दो के बीच में। वो दो कौन हैं और ये क्यों मजबूर हो रहे हैं फुटबॉल की तरह मार खाने पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। द डेविल। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल, डेथ कार्ड। देखिए गाइस, ये डेथ कार्ड मुझे बता रहा है कि डीएम इस समय बहुत ही पेन से गुजर रहे हैं। इनका न्यू बर्थ हो रहा है, इनको बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ये किसने किया है, इनकी हालत ऐसी किसने कर दी है। इनकी हालत की है थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने और दूसरी तरफ डीएफ ने। ये दोनों के बीच फुटबॉल की तरह मार खाने पर इस समय मजबूर हैं। और ये ऐसा हो पाया है आपके इनर वर्क के कारण। जो डीएफ ने इनर वर्क किया है, जिसके कारण डीएफ डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी अपने अंदर डीएम के गुणों को धारण कर लिया है, एक पुरुष के गुणों को धारण कर लिया है, जो प्रैक्टिकल होता है, जो अपने फाइनेंस पर वर्क करता है और जो सेल्फ लव करता है। अब डीएफ इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ऐसे लो वाइब्रेशन वाले डीएम को एक्सेप्ट नहीं करेगी डीएफ। डीएफ का कहना है कि अगर तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक करना होगा। अब मैं तुम्हें अपना यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि पहले मेरी मजबूरी थी। पहले मैं नहीं समझ पाती थी कि कहाँ मेरे अंदर कमी है, क्यों लोग मेरा यूज़ करते हैं, क्यों लोग मुझे रुलाते हैं, क्यों लोग मुझे दर्द में डालते हैं, भले ही वो कार्मिक्स हो, थर्ड पार्टी हो या इनके डिवाइन मैस्कुलाइन ही क्यों ना हो। लेकिन अब डीएफ इस जर्नी को समझ चुकी है। अब डीएफ आगे की तरफ बढ़ रही है, हाई वाइब्रेशन में आ रही है। और इस हाई वाइब्रेशन वाली डीएफ को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। डीएफ अब सत्य के मार्ग पर है और इस सत्य के मार्ग पर उसके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। लेकिन इसको कंट्रोल में करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि शक्तियाँ इस डीएफ से कनेक्ट हैं इस समय, क्योंकि डीएफ हाई वाइब्रेशन में है। डीएफ डिवाइन से सोल मर्ज कर चुकी है। तो अब डीएम चाहते हैं कि मेरी डीएफ, जो पहले वाली डीएफ थी, लव केयर करने वाली थी, वो फिर से मेरे पास आ जाए, मुझे वैसा ही प्यार करे। लेकिन बेटा, अब डीएफ वो पहले वाली डीएफ नहीं रही है। अब डीएफ आपको अपनी एनर्जी नहीं देगी, और अपनी एनर्जी नहीं दे रही है, इसके कारण ही आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपको फुटबॉल की तरह नाच नचा रही है। और इधर डीएफ आपको नाच नचा रही है, क्योंकि डीएफ तो चाहती है आप अवेकन हो जाओ, आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलो, आप कमिटमेंट दो। तो दोनों के बीच में डीएम इस समय फंस चुके हैं और मार खा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी इनको बुरी तरह से धोने पर लगी हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी पहले इसलिए इनको नहीं धोती थी क्योंकि जो डीएफ थी इनको अपनी हाई एनर्जी दे देती थी, जिसके कारण थर्ड पार्टी को डीएम से हाई एनर्जी डीएफ वाली मिलती थी। लेकिन जब से डीएफ वाली हाई एनर्जी डीएम को नहीं मिल रही है, तो ये लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। और लो वाइब्रेशन में कार्मिक्स के अटैक होते ही होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, भले ही वो डीएफ हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो। तो इन पर थर्ड पार्टी के अटैक हो रहे हैं, जिसके कारण डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए डीएम का हाल ख़राब हो रहा है। ये रातों को रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये बहुत ही परेशान है कि आखिर इनसे गलतियाँ कहाँ हो गई हैं। जब ये आपके साथ थे तो अपनी गलतियाँ नहीं समझते थे, क्योंकि आप मौका ही नहीं देते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से डीएफ इनसे दूर हुई है, जुदा हुई है, तब से इन्होंने अपने आप की गलतियों को ढूंढना शुरू किया है, चिंतन मनन शुरू किया है कि आप इनसे आखिर दूर क्यों हो गए हो, क्यों इनको रिजेक्शन दे रहे हो, क्यों अपनी लाइफ में वापस नहीं ला रहे हो। तो आपके डीएम अब बदलने पर मजबूर हो रहे हैं और ये पिट रहे हैं दोनों के बीच में, क्योंकि इनको फैसला तो ज़रूर लेना होगा। जब तक ये फैसला नहीं लेंगे, जब तक ये सुधरेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, जब तक ये आपको चूज़ नहीं करेंगे, यानी सत्य को चूज़ नहीं करेंगे, तब तक इनका यही हाल होने वाला है। अब इनकी सिट्टी पिट्टी बिल्कुल गुल है, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी डीएफ कभी इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल भी हो सकती है और मुझे रिजेक्शन भी दे सकती है, मुझे ट्रिगर भी दे सकती है। आज तक तो मैं ही अपनी डीएफ को ट्रिगर दे रहा था,
तो अब डीएम को बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी को ही इन्होंने बहुत ढूंढा है, थर्ड पार्टी में भी बहुत ढूंढा है कि थर्ड पार्टी को ही क्यों ना मैं अपनी डीएफ बना लूँ, कितनी आसानी हो जाएगी मेरे लिए, मुझे संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा, जमाने से भी नहीं लड़ना पड़ेगा, जमाने से तो क्योंकि मैं डरता हूँ बहुत ज़्यादा है। और डिवाइन का कहना है कि बेटा तूने इश्क ही क्या किया है, अगर तू डर रहा है, डरने वाला कभी इश्क कर ही नहीं सकता। जो फियरलेस होगा, जो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा, जो डरेगा नहीं, अपने प्यार को पाने के लिए सभी संघर्षों का सामना कर जाएगा। असलियत में लव तो वही करेगा ना, वो अपने आप को खोने से भी नहीं डरेगा। तो डीएफ अपने आप को खोने से भी नहीं डरी, डीएम को पाने के चक्कर में उसने खुद को भी राख कर दिया, अपने मन को भी उसने ऐसा कर दिया कि बस मन को भी अग्नि में जला दिया कि चाहूँगी तो मैं तुम्हें ही चाहूँगी, पाऊँगी तो मैं तुम्हें ही पाऊँगी, भले ही मुझको खुद को भी गंवाना पड़े। और जहाँ दो में से एक रह जाए, यानी सिर्फ वही बचे जिसको हम चाह रहे हैं और चाहने वाला ही गायब हो जाए, यानी जीरो हो जाए। प्यार तो उसी का नाम है, इश्क तो उसी का नाम है, जहाँ दो में से सिर्फ एक बचता है, और जो एक बचता है वही असली लव होता है, वही प्योर लव होता है, वही परमात्मा होता है। तो इस समय ये बातें डीएम को भी समझनी होगी, लेकिन इनको ये बातें कोई नहीं समझा सकता, सिर्फ इनको समय ही समझाएगा। और समय जब समझाता है तो वो अनुभव करवाता है, और अनुभव होने पर ही असली लेसन लर्न डीएम करते हैं। तो इस समय दो के बीच में डीएम फुटबॉल की तरह मार खा रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है। और तभी इनकी अवेकनिंग होगी, तभी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और दुनिया जमाने से लड़ जाएंगे आपके लिए। तो आपको अपना इनर वर्क करना है, और आपको फिक्र नहीं करनी है कि डीएम का क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये डिवाइन ने सब संभाला हुआ है, डिवाइन ही जो करवा रहे हैं सब करवा रहे हैं।